बच्चे अभी अस्पताल में हैं, 11 बच्चों की मौत हो गई है, लेकिन बिहार बीजेपी ने कह दिया कि नीतीश कुमार ने सब विभाग अपने पास रखे हुए हैं, इसलिए यह हुआ है। ये इस बच्चों की मौत पर राजनीति क्यों, ये है सवाल। हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रही है मीनाक्षी लेखी जी, उनके सामने हैं जेडीयू से केसी त्यागी साहब। मीनाक्षी लेखी जी, अभी तो ये हादसा हुआ ही था, अभी बच्चे अस्पताल में पहुंचे ही थे कि गिरिराज सिंह साहब ने कह दिया कि नीतीश कुमार सब विभाग अपने पास रखे हुए हैं, इसलिए हादसा हुआ। ये इस सरकार में आप शामिल थे, अभी से ये बोलने की क्या जरूरत है? नहीं, देखिए, क्या जिस समय हम इस सरकार में शामिल थे तो नीतीश जी के पास 19 विभाग थे क्या? ये आप मुझे बता दीजिए पहले, इससे पहले कि हम इस डिबेट को आगे लेके जाएं। नहीं, और थे या नहीं थे, आप बिल्कुल आलोचना करें, बिल्कुल नीतीश कुमार से सवाल पूछें, सरकार से सवाल पूछें। ये पहले भी शिकायतें आती रही मिड डे मील को लेकर, वो बिल्कुल सही है, लेकिन अभी बच्चे अस्पताल में पहुंचे ही थे कि अभी से इस्तीफा और लालू से खराब शासन, ये बयान क्या इस वक्त शोभा देते हैं किसी राजनीतिक पार्टी को? देखिए, आप शोभा और अशोभा जो है उसमें कर्तव्य पालन जो है, अगर आप अपनी निगाह उस पर डालना शुरू करें तब आपको समझ आएगा कि किस समय पर क्या ठीक है। लेकिन अब आप बच्चों की बच्चों की मौत का दुख सबको है, लेकिन समय अपना मैसेज देने का भी वही समय होगा। उसके बाद मीडिया तय करे या नीतीश जी बता दें या त्यागी जी बता दें कि किस समय पर हम ये प्रश्न उठाएं, तो हम उस समय पर उठा लेंगे। आप उसका कोई घंटा, दिन या जो भी कुछ आपने तय करना है वो बता दीजिए। और जब तक आप तय नहीं करते तो जिसके जी में आएगा वो उस विषय पर बात करेगा, जो जितना आहत होगा उतनी जोर से कर रहेगा। और ऐसे में जब बात आती है कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता, असंप्रदायिकता और ऐसे विषयों पर पूरे देश की राजनीति को भटकाने की कोशिश होती है। आप त्यागी जी मेरे को बोलने दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। और जब ऐसे समय पर देश की राजनीति को भटकाने की कोशिश होती है तो जाहिर सी बात है शासन, कुशासन और सुशासन की जो व्यथा है वो भी लोग गाएंगे, और ऐसे ही समय पर गाएंगे और बताएंगे लोगों को रो रो कर कि इस चीज को हम सुशासन नहीं बल्कि कुशासन कहते हैं। जवाब त्यागी जी आपका। और जो मौत हुई है वो असांप्रदायिक मौत है, और छोटे छोटे नन्हे 11 बच्चों की मौत है, जिसके लिए हम सबको बहुत दुख है। और मुझे उम्मीद है कि नीतीश जी और त्यागी जी को भी उतना ही दुख होगा। त्यागी जी, आपको तो कई साल से दुख है, हमें तो 40 साल से 50 साल से जो जितनी भी इस तरह की कुपोषण से मौतें हो रही हैं, हमें तो उससे भी दुख है। हमें तो जो जातीय और सांप्रदायिक दंगों में लोग मरते हैं उसकी मौतें। लेकिन आज ये वक्त किसी तरह की राजनीति करने का नहीं है। उत्तर प्रदेश से लेकर समूचे उत्तरी भारत से लेकर बिहार तक इस तरह की घटनाएं, मिड डे मील में दिल्ली के अंदर मौतें हुई हैं, यूपी में मौतें हुई हैं, यहाँ तो नीतीश जी राज नहीं कर रहे हैं। इसमें दो तरह की चीज़ें आई हैं निकल करके। एक तो वहाँ के जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट आई है, जिसकी जानकारी शायद हमारे मित्रों को नहीं है, पेस्टिसाइड के बेतहा इस्तेमाल की वजह से इन मौतों का कारण माना गया, नंबर 1। नंबर 2, समूचे उत्तर भारत में, खाली यहीं का नहीं है, समूचे उत्तर भारत में निम्न स्तर का जो फूड है वो मिड डे मील में दिया जाता है। लिहाजा उसके रहते भी कई स्थानों पे बिहार समेत बच्चों की मौत हुई है। और जो पेस्टिसाइड का इतना यूज हो रहा है, दिल्ली में भी कई विद्यालयों में मिड डे मील में ऐसी शिकायत आई है। तो ये राजनीति करने का लेखी समय नहीं है, ना इसमें सांप्रदायिकता कहीं आ गई, ना इसमें धर्मनिरपेक्षता कहीं आ गई। आपके समेत, शाहनवाज समेत हमको सबको दुख है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इसकी उचित तरह से जांच होनी चाहिए। और बिहार ही नहीं, समूचे उत्तर भारत समेत सारे देश सवाल ये भी है ना कि ये शिकायतें पहले भी आती रही हैं। अब प्रशासन ने क्या कदम उठाए? जो अब आज तो मौत हो गई, पहले भी बच्चों की तबीयतें खराब होती रही हैं, क्या कदम उठाए गए? पेस्टिसाइड का कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। सारे हमारे उत्तर भारत की जो फसलें हैं वो इसमें बर्बाद हो रही हैं, जो जमीन है वो इनफर्टाइल होती जा रही है दिन पे दिन। ये राष्ट्रीय चिंता का विषय है। नहीं त्यागी जी, क्या पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से जो खाना बना वो सिर्फ क्या मिड डे मील में जा रहा है? वो तो सब लोग खा रहे हैं ना। हाँ, मिड डे मील में भी जाता है। ऐसा है, मिड डे मील का जो खाना है जो ठेकेदार समूचे देश में देते हैं, वो मिड डे मील में उत्तर प्रदेश में तो 1 दर्जन बार हुआ है, दिल्ली के अंदर हुआ है। लिख लीजिए, दिल्ली में मिड डे मील स्कूल में, आपकी तो यहाँ जानकारियां मुझसे ज्यादा हैं, यहाँ पे भी हुआ। लेकिन जो वहां हुआ उसको कोई अच्छा नहीं बता रहा है। लेकिन
डेड बॉडी घर तक पहुंची नहीं है जी। इसमें मीनाक्षी जी कुछ कहना चाह रही हैं? डेड बॉडी घर तक पहुंची नहीं है। मीनाक्षी जी ने मुझे डांट दिया था कि जब मैं बोलूं तो खबरदार अगर आप बीच में बोले, इसलिए मैं उनको भी कह रहा हूं कि खबरदार जो आप बीच में बोले। मेरी बात समाप्त होने दीजिए। ये उन पे 19 विभाग हैं, ना तो इस जलनवाद में किसी को रहना चाहिए। उन्होंने अभी 1 महीने में भी ये लालू प्रसाद जी से बुरा शासन हो गया है, ना इस तरह की टिप्पणी करनी चाहिए। हम सब लोगों को मिलकर के ये डिमांड करना चाहिए कि समूचे उत्तर भारत में जिस निम्न क्वालिटी का मिड डे मील आ रहा है वो बंद हो, नंबर 1। और ये राष्ट्रीय स्तर का बहस का भी मुद्दा है जो हम संसद में भी उठाएंगे कि जो पेस्टिसाइड से टू मच यूज ऑफ पेस्टिसाइड हो गया है। जी, आपका पॉइंट लिया। आपके 30 सेकंड बचाना चाहूंगा त्यागी जी, 30 सेकंड आपको बचाना चाहूंगा। 1.5 मिनट अभी मीनाक्षी जी आपके पास है। आपने जवाब सुना त्यागी जी का। उनका कहना है कि ये एक व्यापक समस्या है, इसका राजनीतिकरण ना हो। मेरा इसमें एक सवाल और ये कि ये 18 विभाग 19 विभाग जो नीतीश कुमार के पास ना होते, आप सरकार में शामिल रहते, तो क्या गारंटी थी कि ये घटना नहीं होती? क्या हो जाता? देखिए, गारंटी ये थी कि फिर जिसकी जिम्मेवारी होती और जो जिम्मेवारी पे खरा नहीं उतरता उसको उस विभाग को छोड़ना पड़ता और राजनीति से फिर हटना पड़ता या सुधारना पड़ता। अब जिसके हाथ में जो विभाग है उसकी जिम्मेवारी तो उसके ऊपर रहेगी। और जहां तक 19 विभाग की बात है, वहां मुझे लगता है कि किसी एक विभाग को भी एक मंत्री संभाले तो ढंग से संभालने में बहुत काम है। आप 19 के 50 संभालिए, लेकिन वो संभालने का जो असर है वो दिखाई देना चाहिए। अभी बोध गया का कांड हुआ, फिर ये कांड हुआ, तो कहीं ना कहीं ओवरबर्डन जो है या बर्निंग आउट जो है, उस तरीके की चीजें हर एक व्यक्ति के साथ होती है। और नीतीश जी जो हैं कोई सुपरमैन नहीं है कि वो 19 विभागों का काम सुबह से शाम तक फाइलें पढ़ भी पाते होंगे। और ऐसे में सिर्फ मैं एक बात करना चाहती हूँ कि सांप्रदायिक असांप्रदायिक ने डम्बो तो जरूर लग रहे हैं और स्कैम्बोस के साथ जाके बैठे हुए वो भी दिखाई दे रहा है। और इसमें जो है, जो सबसे बड़ी बात जो दिखाई दे रही है, वो बात ये दिखाई दे रही है कि जो सांप्रदायिक असांप्रदायिकता की राजनीति करना चाहते हैं, उनसे मेरा शासन, कुशासन और सुशासन को लेकर जो है वो प्रश्न है। और मेरा प्रश्न ये है कि देश के अंदर जब 2,45,000 से अधिक किसानों की मौत होती है, हर रोज 45 किसान मारे जाते हैं। जिन पेस्टिसाइड्स का इन्होंने जिक्र किया, उन पेस्टिसाइड्स को लेकर इन्होंने अपने प्रदेश में क्या मुहिम चलाई कि खाने के अंदर वो पेस्टिसाइड ना जाए। और आपने एक बड़ा जायज प्रश्न किया था कि वो पेस्टिसाइड तो फिर सबके खाने में जाता है, तो आम लोगों की तो मृत्यु हो नहीं रही, मिड डे मील के अंदर हो रही है। तो इसका मतलब जो कमी पेशी है वो मिड डे मील बनाने या सर्व करने वालों के बीच की है। आपका वक्त खत्म होता हुआ लेखी जी, त्यागी साहब आपका जवाब 30 सेकंड आपके पास है। और एक सवाल यहां पे ये भी कि अगर बीजेपी अलग हो गई, अब आपके साथ नहीं है, क्या इसका मतलब यह है कि वो सवाल भी नहीं पूछ सकती? क्या वो आपका इस्तीफा भी नहीं मांग सकती अगर जिम्मेवारी बन रही है? उनको देखिए, ऐसा है, उनको स्वस्थ और नैतिक विरोध करने का और समर्थन करने का अधिकार है, उसको मैं मना नहीं करता। लेकिन गया में 5:34 पर ब्लास्ट हुए और 6 बजे भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीतीश कुमार इस्तीफा दो का नारा लेकर के निकल गए। अब वहां पर रायपुर के अंदर समूचा कांग्रेस का जो विपक्ष था बीजेपी का, वही खत्म हो गया। लेकिन हम नहीं मानते कि जो वहां के मुख्यमंत्री हैं वो इसके लिए दोषी। ये बीमारी इतनी फैल गई नक्सलवाद की कि रमन सिंह की जगह अजीत जोगी आ जाएंगे तो भी नहीं हल कर सकते। तो इन समस्याओं पर नक्सलवाद है, सांप्रदायिकता है, इस तरह मिड डे मील में गलतियां हुई हैं, ये सामूहिक तौर पर बैठकर, चलिए वो उस मुद्दे पर किसी और दिन बहस कर लेंगे। वक्त यहां पर खत्म होता हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मीनाक्षी लेखी और केसी त्यागी, आपकी बातें आपने सुनी। यहां सवाल फिर लेकिन वही खड़ा हुआ कि अभी तो बच्चे अस्पताल में हैं, अभी 11 बच्चों की मौत हुई है, 55 बच्चे लगभग अस्पताल में बताए जा रहे हैं, गंभीर हालत उनकी है। और यहां राजनीति, विभाग कितने किसके पास, इस्तीफा, और फिर उस पर जवाब ये कि ये तो व्यापक है, उत्तर प्रदेश में भी होता है, दिल्ली में भी होता है। ये सुनने के लिए अभी देश तैयार नहीं है शायद।